नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे नाउन की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में हम अपना अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे नाउन यूनिट के बारे में। आप लोग सोच रहे हैं वो यूनिट होती क्या है? देखिए, यहाँ चैप्टर लिखा गया है नाउन यूनिट। यूनिट इकाई जिसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ें और तभी कंपटीशन करने में मजा आएगा। आइए देखते हैं नाउन यूनिट क्या होता है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे 1/3, 1/4, 2/5, 3/6, 5/3, ये सारे के सारे आप मैथ में पढ़ते हैं 1/3, 1/4, 2/5, 3/6। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? जैसे क्या लिखा है 1/3, इसको कैसे लिखेंगे? पहले अंश लिखते हैं न्यूमरेटर 1, इसको कार्डिनल फॉर्म में लिखते हैं। 3 को कैसे लिखेंगे? 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। 1/4, 1/4 को क्या लिखेंगे? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। 2/5 को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। देखिए, यहां न्यूमरेटर जो था, अंश था हमारा 1 था, यहां ऐसे सीधे लिखा जाता था सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन जैसे यहां न्यूमरेटर प्लूरल हुआ, बहुवचन बना, 2/5 लिखा जाएगा, यस लग जाएगा। 3/6 को कैसे लिखेंगे? 3/6 लिखा जाएगा। 5/3 को 5/3, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। और इसके बाद जैसे मैंने कहा 1/1/3, 1/4, इसके बाद का जो वर्ब आती है हमारे, इसके बाद जो वर्ब आती है, इनके टोटल पे डिपेंड करती है कि इनका टोटल है क्या। अगर मैं आपसे कहूं 1/4 रुपया, 1/4 रुपीज, 1/4 रुपया बहुवचन में आएगा। लेकिन मैंने कहा 1/4 मनी, उसके धन का 1/4 एक वचन में आएगा, क्योंकि मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसी पे आगे भी उदाहरण से, एग्जांपल से समझेंगे हम। तो इस प्रकार से लिखा जाता है 1/3, 1/4, 2/5, 3/6, 5। इनके बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। इनके नंबर पे डिपेंड करता है, इनके टोटल पे डिपेंड करता है। तो उसको यूज कैसे करते हैं उसी के बारे में हम यहां सीखेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे लिखा रहता है बहुत सारी जगह, आप देखेंगे हाफ देखेंगे, 1/3 देखेंगे। इन सब का यूज कैसे किया जाता है, चलिए उसको लिखते हैं। जैसे मैंने कहा ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप कहीं ना कहीं देखते हैं। वन ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, लिटिल ऑफ, इस प्रकार से आप देखेंगे। ऑल ऑफ, इसी में हाफ ऑफ भी आता है, हाफ। अगर मैं इन सब की बात करूं, इनके बाद की वर्ब किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी बताइए। इनके बाद जो वर्ब आती है वो किस प्रकार से डिसाइड करेंगे? इनके बाद एक वचन आएगा कि बहुवचन आएगा, बताइए। जैसे मैंने और लिख दिया इसमें थाउजेंड्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ। अगर मैं पूछूं इनके बाद जो वर्ब आएगी वो किस रूप में, एक वचन की बहुवचन, आप बताइए। जैसे मैंने कहा आधा, हाफ, मैंने एक शब्द उठाया हाफ। आप ये बताइए जो हमारा हाफ, आधा, ये शब्द है, एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा?
एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बताइए, खुद सोचिए। जो है जैसे मैंने लिखा हाफ, तो हाफ जो है हमारा एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा? देखिए कैसे, बहुत लोग कहेंगे जो हाफ है आधा है, ये तो एक वचन में आना चाहिए, लेकिन ये एक वचन बहुवचन दोनों पे आता है, दोनों में आता है। कैसे? इन सभी जितने यूनिट लिखी गई हैं, इनका जो नंबर होगा, इनका जो नंबर होगा वो डिपेंड करता है इनके टोटल पे। किस पे डिपेंड करता है? इनके टोटल पे। ये टोटल है क्या, उसी पे डिपेंड करेगा। नंबर मतलब एक बच्चा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जो आता है, इनके टोटल पे डिपेंड करता है किस प्रकार ये प्रयोग की जाएंगी। जैसे मैंने कहा, अगर मैं कहूं 32, मैंने क्या कहा 32, अगर मैंने एक शब्द लिया, लिया 32 अमाउंट लिया, तो अगर मैं कहूं 32, इसका आधा क्या हो जाएगा? 16। इसका आधा क्या हो जाएगा? 16 होगा। ये भी हमारा क्या है? हाफ है। आप लोग ज्यादा देखेंगे, हमेशा लगभग दिखेगा जो हाफ होता है वो यूज किसमें होता है? एक वचन में होता है। लेकिन अगर मैं कोई अमाउंट है, कोई भी वस्तु है 32 है, उसका हाफ करेंगे क्या आएगा? 16 आएगा, अभी भी बहुवचन में है। इसका भी आधा करेंगे 8 आएगा, इसका भी आधा 4 आएगा, इसका भी आधा 2 आएगा, और इसका भी आधा क्या आएगा? 1 आएगा। तो जो हम सिंगुलर या प्लूरल इन यूनिट के साथ डिसाइड करते हैं वो निर्भर करता है इनके टोटल पे। इनका टोटल है क्या, उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको बताना हो, बहुत सारी पुस्तकें हैं, पुस्तकों का आधा, पुस्तकों का आधा, बहुत सारे, मान लीजिए 10 पुस्तकें हैं आपके पास, आपको उसका आधा बताना हो, हाफ ऑफ द बुक्स, 5 पुस्तकें बहुवचन में आएंगी। लेकिन अगर मान लिया मनी लिया, मनी जो कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मनी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते। मैंने कहा हाफ ऑफ द मनी, रुपए का आधा, ये क्या आएगा? एक वचन में आएगा। किस में आएगा? एक वचन में आएगा। जिसको हम गिन नहीं सकते उसको तो एक वचन में रखेंगे, चाहे कि मैंने कहा मनी, जैसे मैंने कहा मनी और रूपी, मैंने बताया था हम रुपए को तो गिन सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, लेकिन क्या मनी को भी गिन सकते हैं? मनी में हमारा क्या क्या आएगा? धन दौलत। मैंने बताया था एवरीथिंग दैट यू हैव, ये मार्कर है, ये भी मेरी मनी है। एवरीथिंग दैट यू हैव इज योर मनी, जो कुछ भी आपके पास है वो आपका क्या है? मनी है। तो मनी को तो हम गिन नहीं सकते। तो अगर मैंने कहा हाफ ऑफ द मनी, मनी का आधा, जाहिर सी बात है एक वचन में प्रयोग किया जाएगा उसका, यहां पे कोई संभावना नहीं हो सकती। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, इसको एग्जाम्पल पे आते हैं। 32 की जगह 34 हो जाए तो 34 का करिए जरा, डाउट क्लियर करिए। जैसे आपने कहा 34, आपने कहा 34, आधा क्या आएगा? 17, उसका आधा 8.5, तभी एक संख्या बन रही है प्लूरल की। नहीं, इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करिए ना। नहीं हो सकता। चलो इसे एग्जाम्पल पे चलते हैं, आप लोग एक बार पढ़िए, इसे एग्जाम्पल पे चलते हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा गया है, ये यहां कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे गए हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने अभी बताया हाफ ऑफ, 1 ऑफ, 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ। इन सभी का जो नंबर है इनके टोटल पे डिपेंड करता है। इन सभी का नंबर इनके टोटल पे डिपेंड करता है, टोटल है क्या। तो उसी को हम अपने एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे यूज होता है। मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन टॉट। अब बताइए सही है कि गलत है? एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी को करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहला वैसे लिखा, सभी में हैज, है, वाज, वर करके लिखा गया है। आप यहां से बताइए कि क्या संभव है। यहां पे देखिए मैंने पहला लिखा है हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन टॉट, सही है कि गलत है? मैंने कहा चैप्टर का आधा पढ़ा दिया गया है, एक ही चैप्टर है,
यहाँ एक वचन लिखा गया है, हाफ ऑफ द चैप्टर, एक ही चैप्टर है उसमें से आधा पढ़ाया गया है। आप कहेंगे तो एक वचन की बात है, जब एक वचन की बात है हमारा बिल्कुल क्या है, सेंटेंस सही है। मैंने कहा हाफ ऑफ द चैप्टर, एक चैप्टर है उसी का आधा पढ़ाया गया है, बिल्कुल सही है, कोई तनाव लेने वाली बात नहीं, डील कर ले जाएंगे इसको। अगला देखिए, मैंने कहा हाफ ऑफ द चैप्टर्स हैव बीन टॉट, हाफ ऑफ द चैप्टर्स लिखा गया है। अब यहां जैसे एक चैप्टर था तब तो उसी के आधे की बात कर रहे हैं हम, यहां लिखा गया हाफ ऑफ द चैप्टर्स, यहां बहुत सारे चैप्टर, एक से ज्यादा चैप्टर हैं, यहां से एक से ज्यादा चैप्टर हैं, तो यहां क्या कर सकते हैं हम, हाफ ऑफ द चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर हैं, एक से ज्यादा हैं, इसको हम कैसे क्या काउंट करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं उनमें से आधा पढ़ाया गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव हो जाएगा। अगर किसी के मन में आ रही हो कि चैप्टर अगर दो ही हो तब भी चैप्टर से लिखा जाएगा, तो आगे भी और एग्जांपल से उसको भी समझ लेंगे हम। मैंने कहा वन ऑफ द चैप्टर्स हैव बीन टॉट, यहां हाफ लिखा गया था, चैप्टर्स का आधा पढ़ाया गया है, प्लूरल हो गया, लेकिन अब यहां बात की चैप्टर्स में से केवल एक पढ़ाया गया, वन ऑफ द चैप्टर्स, जो सारे चैप्टर्स हैं उनमें से केवल एक पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है, केवल एक पढ़ाया गया है, जो पढ़ाना एक ही हुआ है उसके लिए क्या लगाएंगे, हैज। अच्छा, जो वर्ब आएगी इस चैप्टर्स के अनुसार नहीं आएगी, हाफ या वन के अनुसार आएगी। देखिए यहां क्या लिखा है, प्रीपोजिशन ऑफ, हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ये हो गया। अगर मैंने कहा 3/4 ऑफ हिज मनी वाज एवर स्टोलन, फिर मैंने कहा 3/4 ऑफ हिज बुक्स वाज एवर स्टोलन, एग्जांपल आप देखिए, मैंने कहा 3/4 ऑफ हिज मनी वाज एवर स्टोलन, उसका जो मनी था उसका 3/4 चुरा लिया गया। अब आप देखेंगे यहाँ 3 लिखा गया है, तब तो यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, क्यों, यही हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, नाउन क्या है, टोटल इसका क्या है, इसका टोटल चैप्टर्स था, गिन सकते थे, इसका टोटल क्या है, मनी, मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं अपने, मनी हमारा अनकाउंटेबल है और इसको गिन नहीं सकते। अब जिसको हम गिन नहीं सकते उसको सिंगुलर में ही ट्रीट किया जाता है, वाज हो जाएगा। फिर मैंने कहा 3/4 ऑफ हिज बुक वाज वर स्टोलन, किताबों का 3/4 चुरा लिया गया है। अब किताबों को तो हम गिन सकते हैं और नंबर भी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का यूज कर लिया जाएगा, वर लग जाएगा। फिर मैंने कहा मीनिंग ऑफ द चैप्टर्स, यहां हाफ था यहां वन था, यहां है मीनिंग ऑफ द चैप्टर्स, चैप्टर्स उनमें से कई सारे पढ़ा दिए गए हैं, तो बहुत सारे पढ़ाए गए हैं, प्लूरल है वाला मामला आ जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? आगे देखिए, मैंने कहा 1/3 ऑफ द रुपीज हैव बीन स्पेंट, 1/3 ऑफ द वर्क हैव बीन डन, लिखा 1/3 ऑफ द रुपीज, जो रुपीज है उनका 1/3 खर्च कर दिया गया है, प्लूरल है, रुपए को गिन सकते हैं, प्लूरल का गिन सकते हैं, इसमें बात की जा रही है 1/3 की, क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन मैंने कहा 1/3 ऑफ द वर्क, अब वर्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसमें जो किया गया है उसको भी नहीं गिन सकते, जब नहीं गिन सकते तो एक वचन का यूज किया जाएगा। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। 1/3 को लेकर एक जगह कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे मैंने आपसे कहा 1/3 ऑफ द बॉयज हैव बीन गॉन, लड़कों का 1/3 चले गए हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। इनका टोटल, इनका नंबर इनके टोटल पे डिपेंड करेगा कि टोटल क्या है, अगर काउंट कर सकते हैं, एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, अनकाउंटेबल है तो एक वचन। चलिए इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। जो कंफ्यूजन जहां पैदा हो सकती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एकदम नस्तनाबूद हो जाए ये पॉइंट, ये टॉपिक यहां से। चलिए, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने कहा 1/3 ऑफ द बॉयज हैव गॉन, मैंने एक एग्जांपल लिखा
1/3 ऑफ द बॉयज हैव गॉन। लड़कों का 1/3 चले गए हैं, लड़कों का 1/3 चले गए हैं। यहां मामला क्या आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा? आप लोग बताइए। मैंने कहा 1/3 ऑफ द बॉयज हैव गॉन, लड़कों का 1/3 चले गए हैं। कैसे ट्रीट करेंगे इसे? मान लो हमारे पास 75 लड़के हैं, अगर 75 का 1/3 चले गए हैं, कितने लड़के गए हैं? तब याद करेंगे 25 लड़के गए हैं। अगर मैं संख्या 9 मान लूं, 9 का 1/3 गए हैं, तभी कितने गए हैं? 3 गए हैं। तो ये संख्या क्या है, बहुवचन है कि नहीं है? आप कहेंगे 1/3 ऑफ द बॉयज, लड़के कई सारे हैं, 1/3 चले गए हैं, वर्ब क्या यूज होगी? हैव। लेकिन अगर किसी के मन में एक प्रश्न उठे, अगर मान लो 3 ही लड़के हों, अगर क्लास में 3 ही लड़के हों, उनमें से एक उठ के चला गया, तब तो एक ही गया है, उसके हिसाब से तो हैज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर किसी के मन में डाउट उठे, मान लो यहां 75 लड़के ना माने, मैंने 3 ही लड़के माने, 3 लड़के थे, उनमें से एक चले गए, तो अगर 3 ही लड़के हैं, उनमें से एक गए हैं, तब ये सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला जाएगा तब 1/3 चले गए, तब हम कहेंगे 1 बॉय हैज गॉन। अगर मान लीजिए लड़के 3 ही हैं और उनमें से एक चला गया, तो हम कैसे कहेंगे? 1 बॉय हैज गॉन। इस प्रकार से बोला जाएगा, ना कि 1/3। 1/3 का शब्द हम तभी यूज करेंगे जब एक बल्क में हो, बहुत सारे लड़के हों, जिनको हम एक एक करके नहीं काउंट करेंगे, बहुत सारे हों, उनमें से लगभग कुछ लड़के चले गए, एक अनुमान लगाया लगभग 1/3 चले गए हैं, वहां पे हम यूज करते हैं इस प्रकार से वाक्यों को। नहीं तो अगर 3 ही हैं, एक गए हैं, लेकिन 1 बॉय हैज गॉन। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नाउन यूनिट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आप लोग पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मेरा हर एक सेशन पिछले सेशन से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं। तो पिछले वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर कल एक नए ऊर्जा के साथ, नए प्रवाह के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप मस्त रहिए। थैंक यू।